2024 का साल चुनावी साल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और इसके पहले ही पार्टियों की ओर से तमाम तरीके की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है, जिसको लेकर के अब बवाल मच रहा है। ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया था और इसे लेकर के अब बवाल मचता नजर आ रहा है। अपने अहंकार के कारण पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अपनों ने ही आवाज उठानी अब शुरू कर दी है, यानी पार्टी के अंदर से ही अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की ओर से हुड्डा के इस बयान को लेकर के सामने से बयान दिया गया और कहा गया है कि वो अहंकारी हैं। हुड्डा जातिवादी राजनीति को जन्म दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, तो इसे लेकर के ये बयान सामने आया। अपने अहंकार के कारण पार्टी को कमजोर कर रहे हैं हुड्डा। सुभाष बत्रा ने हाईकमान को इस बाबत पत्र भी लिख दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पहले ही ये ऐलान किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में हरियाणा में आती है, सत्ता में आने के बाद एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा और इसी को लेकर के, इसी बयान को लेकर के अब पार्टी के अंदर ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। सबसे पहला इतराज तो ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में तो आई नहीं, कोई ना मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, ना किसी को अधिकृत किया गया है। आप पहले ही कैबिनेट का गठन करते जा रहे हो और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे है कि दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने दिल्ली के अंदर अपनी कोठी ये कहा कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। 4 कौन कौन होंगे? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 एससी कोटे से और नंबर 4 सामान्य वर्ग से। मेरा सबसे पहला इतराज तो ये 2024 का साल चुनावी साल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और इसके पहले ही पार्टियों की ओर से तमाम तरीके की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है, जिसको लेकर के अब बवाल मच रहा है। ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया था और इसे लेकर के अब बवाल मचता नजर आ रहा है। अपने अहंकार के कारण पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अपनों ने ही आवाज उठानी अब शुरू कर दी है, यानी पार्टी के अंदर से ही अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की ओर से हुड्डा के इस बयान को लेकर के सामने से बयान दिया गया और कहा गया है कि वो अहंकारी हैं। हुड्डा जातिवादी राजनीति को जन्म दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, तो इसे लेकर के ये बयान सामने आया। अपने अहंकार के कारण पार्टी को कमजोर कर रहे हैं हुड्डा। सुभाष बत्रा ने हाईकमान को इस बाबत पत्र भी लिख दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पहले ही ये ऐलान किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में हरियाणा में आती है, सत्ता में आने के बाद एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा और इसी को लेकर के, इसी बयान को लेकर के अब पार्टी के अंदर ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। सबसे पहला इतराज तो ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में तो आई नहीं, कोई ना मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, ना किसी को अधिकृत किया गया है। आप पहले ही कैबिनेट का गठन करते जा रहे हो और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे है कि दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने दिल्ली के अंदर अपनी कोठी ये कहा कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। 4 कौन कौन होंगे? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 एससी कोटे से और नंबर 4 सामान्य वर्ग से। मेरा सबसे पहला इतराज तो ये